हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा। चाहे नो कांटेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेस कांटेक्ट है, हस्बैंड वाइफ के लिए देखना है, करेक्ट क्रश के लिए देखना है, सेपरेट जिससे हुए जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी फिक्स हुई थी टूट गई। मैं बताऊंगी कि उस इंसान के साथ आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। मैं कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ और इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर कर दो, ठीक है। और 1111 लिखकर 888 लिखकर क्लेम कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस इंसान के मन में डीप फीलिंग क्या चल रही है वो भी बताऊंगी, ठीक है। क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ये जो पर्सन है ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे प्यार तो करता हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी लाइफ से जाना पड़ेगा। बहुत कुछ है। देखो, जनरल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग करके देखना, ठीक है। कुछ कुछ रिजनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, इसलिए अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि मैं इस रिश्ते को अब ख़त्म करूँगा। चाहे दिल में तुम्हारे कितने भी प्यार हो, चाहे दिल में मेरे कितने भी प्यार हो, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। बिकॉज ऐसा सच में बम्पिंग हेड, आपके मन में भी बहुत सारे बैड थॉट्स आते रहते होंगे। बैड थॉट्स, पेन होता होगा, तकलीफ़ होता होगा। सेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी हुआ है। इस रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुई है। टॉक्सिक कह सकते हैं, जैसे एक तो हो गया कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हेट, नफरत, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, वर्क करोगे ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये भी इस तरीके से इसको एज अ लेसन भी ले सकते हो, चैलेंज भी ले सकते हो कि ये मेरे अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रहा है ये रिश्ता, और इसको ठीक करना मेरा काम है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो है कि टॉक्सिक तो हुआ है रिश्ता। इस रिश्ते में आने के बाद टॉक्सिसिटी आपके अंदर की बहुत ज़्यादा जाग गई है, ठीक है, जो दबी हुई थी। ओके, अब काम है कि इसको आप निकाल के फेंकें। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉक्सिसिटी है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि फैमिली से भी लड़ाई झगड़े होना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, इस तरह का मूड आपका रहता है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारा गेम भी खेला है जिसके लिए आप देख रहे हो। ट्रिक्स्टर इल्यूजन्स में आपको बहुत ज़्यादा रखे हैं, धोखे में बहुत ज़्यादा रखे हैं जिससे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बेईमानी कर लेना, ट्रिक खेल लेना, ट्रिक खेल के समय आपसे और निकाल लेना, ठीक है। मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ थोड़े से और दिन रहना है, इस तरीके से बोल बोल के मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो नॉट रियल, जिसे कह सकते हैं कि इनकी बातें, इनका कमिटमेंट फॉल्स रहा, फ़ोनी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत है। तो यही चीज़ है कि आपके ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं उस तरीके के रियल इंसान नहीं है, रियल फीलिंग नहीं है इस इंसान की जैसा आप सोच रहे हो। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, बाद में बात करूँगा, तो ये बिज़ी है नहीं। इनका सब कुछ मुझे फेक टाइप दिखाई दे रहा है, फॉल्स, फेक, नॉट रियल। फीलिंग भी इनकी है, अब ये नहीं बोलूँगी कि एकदम फीलिंग नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ये अपने फैमिली को ही चूज़ करेंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। हाँ, ये पर्सन आपको अपने लाइफ में फॉर टाइम पास रख सकते हैं, आई लव यू बोल सकते हैं, ये वो दिस टाइप। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इस रिश्ते में हार्ट ब्रेक है, इस रिश्ते में जो है गुड बाय एक दूसरे को कहना ही है, कहना है, ठीक है। और फ्यूनरल की एनर्जी है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है कि ये रिश्ता जो है अब हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इस रिश्ते की एंडिंग होने वाली है, ये बात आप जान लीजिए। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है फ्यूचर? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, फ्यूचर बता दीजिए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स क्लियर है। यस, आइसोलेटेड और रिग्रेटफुल। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे, ऐसी एनर्जी है। एंड वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। आपके सारे प्रॉब्लम अगर सॉल्व कराने हैं रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, करियर को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कांटेक्ट करो। अब देखो फिर से वैसे ही कार्ड, बिट्रेयल एंड ब्रेक डाउन इन लव। तो आपको बस ये बात जान लेना चाहिए कि ये इंसान कैसा है। ये इंसान जो है आपके साथ अगर होगा भी,
ठीक है, तो ये आपको आपकी फैमिली से दूर कर देगा, या आपको आपके करंट पर्सन से दूर कर देगा, या अगर आप खुद भी मैरिड है उससे आपको दूर कर देगा, आपको कहीं मन नहीं लगेगा। ये इंसान आपको आई लव यू बोलकर फंसा के रखेगा अपने लाइफ में, या फंसा कर रखेगी, और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपका दिल भी तोड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है, आपको बचाया जा रहा है। इसलिए देखो, अब जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट आपसे करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लो। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन इन लव, इस रिश्ते में कुछ खास फ्यूचर नहीं है। अगर आप चाहें तो कोशिश करके आगे बढ़ सकते हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। अपना ख्याल रखना आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। मुझे लग रहा है कि कुछ और मैसेजेस ले लेने चाहिए, सो मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, एक दो कार्ड लेके मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के मन में और भी सवाल उठ रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा रिश्ता है, ठीक है, जिसमें कि आप मिले तो हो, एक दूसरे के साथ लेसन तो सीखोगे, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अचानक जो सडन चेंजेस होगा, शॉकिंग न्यूज़ मिलेगा, आपके पर्सन के अंदर जो बदलाव होगा वो आपको ब्रेक करेगा। ठीक है, वो इसीलिए ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, आप बहुत लो फील करेंगे। ये पर्सन आपको अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस इंसान ने आपको कम्प्लीटली अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे हाल में रहना रहो, ये कभी ऐसा नहीं शो करेंगे कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। ठीक है, ये छोड़ ही देते हैं, इसमें बोलने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे हैं ही। ठीक है, तो शुरुआत में तो बहुत सारा ट्विन फ्लेम, सोलमेट इस तरह का बिहेव रहा होगा, और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।